Hello friends, so welcome to one more video, and this is basically a continuation of another lecture which is flow between two parallel plates which are at stationary, है ना। तो उस लेक्चर में हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, प्लस हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था सीरीज स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बात करूंगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो निकालने का फॉर्मूला होता है, हाउ वन कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। वन कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एज फ्रॉम दिस फॉर्मूला, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, है ना। डिस्चार्ज आप समझते हो वॉल्यूम फ्लो रेट, और यदि डिस्चार्ज को आप एरिया से डिवाइड करोगे देन यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। अब जो डायग्राम था उससे समझते हैं इसमें, जिसमें हमने फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया था। इस फ्लूइड एलिमेंट से हम अब दूसरा इसमें चीज़ ये है कि इफ़ समहाउ आई कुड फाइंड आउट द डिस्चार्ज एरिया, तो है मेरे पास, देन आई कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है, विल कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू दिस फ्लूइड एलिमेंट। इस फ्लूइड एलिमेंट के थ्रू हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, एंड इसके बाद पूरे जो आपका प्लेट्स हैं इन दोनों के बीच में डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल डू, विल इंटीग्रेट दैट एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डिस्चार्ज फ्रॉम दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट से हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। तो डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज बेसिकली क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यदि हम यहाँ पे बात करें इस फेस पे, है ना, यहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग आपका जो एरिया हो जाएगा वो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमने माना है डी वाई, और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो इस पेपर के परपेंडिकुलर होगी, और उस थिकनेस को मैंने मान लिया यूनिटी सिंगल वन। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू वन, और इस डायरेक्शन में हमने जो वेलोसिटी माना है वो वेलोसिटी माना है यू। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू मतलब डिस्चार्ज थ्रू दिस फ्लूइड एलिमेंट। तो डिस्चार्ज थ्रू दिस फ्लूइड एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू डी वाई इंटू वन, ये एरिया हो गया। इस एरिया में हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरा डिस्चार्ज यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, जीरो टू क्यू तक। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू टी, क्योंकि यहाँ पे जीरो टी की वैल्यू, ये टी क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स। ये उस एक्सप्रेशन में आपने देखा होगा इन दोनों की जो डिस्टेंस है, तो इसके इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी यहाँ पर जीरो टू टी। तो डी क्यू इक्वल्स हो जाएगा डी वाई इंटू वन इंटू यू। अब इसको इंटीग्रेट किए। अच्छा, यू वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ ठीक है, हम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है, वन अपॉन टू म्यू डी पी वाई डी एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई टी इंटू डी वाई, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है। इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे बाई टेकिंग द लिमिट फ्रॉम जीरो टू टी। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो कॉन्स्टेंट है इस तरफ बार वाला, ये क्या हो जाएगा बाई क्यू बाई थ्री, और ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई टू इंटू टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। फिर आपने इसकी लिमिट लिया जीरो टू टू, तो जीरो टी टी जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये टी क्यू बाई थ्री माइनस यहाँ बाई स्क्वायर इंटू टी है, तो टी, और ये बाई स्क्वायर की टी आ जाएगा, तो यहाँ पे टी क्यू बाई टू। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का टी क्यू बाई सिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ये मैथ काफ़ी यूज़ होता है इसमें। तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी वन अपॉन ट्वेल्व म्यू डी वी बाई डी एक्स इंटू टी क्यू। ठीक है, ये सिक्स का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ट्वेल्व हो गया, और इसको सॉल्व किया तो आपका टी क्यू बाई सिक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे क्या, मीन वेलोसिटी। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन वेलोसिटी। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीन वेलोसिटी विल अप्लाई दिस फार्मूला, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप डिस्चार्ज निकाल चुके हो, डिस्चार्ज की वैल्यू ये आ चुकी है। अब एरिया की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो एरिया इस एरिया की बात करें हम, ये जो चैनल है इस एरिया, तो यहाँ पे इसकी जो ब्रॉड है, कितना ब्रॉड है, टी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टी है, और इसकी थिकनेस हमने कितना माना है, चैनल की थिकनेस को वन माना है। तो इसका एरिया, पूरा एरिया क्या हो जाएगा, टी इंटू वन। तो यहाँ पे आपने देखा ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को आपने टी इंटू वन से डिवाइड कर दिया, तो यू मैन मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी आपका आ गया। यू मीन या यू एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब इसके बाद आप मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस वो रिलेशन फाइंड आउट करें। तो मैक्सिमम वेलोसिटी
यदि उस जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है उसमें t इक्वल्स 2 रख दें, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ लाई करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी लाई एट द सेंटर ऑफ दी दीज टू प्लेट्स, इनके सेंटर पर लाई करेगा। तो वहाँ पे t इक्वल्स 2 आप पुटअप करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वही जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन y इक्वल्स t/2 पुटअप करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। जो वेलोसिटी का आपने जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव किया है उसमें y इक्वल्स t/2 पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यू मैक्स की वैल्यू आ गई -1/8 में dv/dx t², मैक्स। अब इनका रिलेशन निकाला, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी, इनका रेशियो निकाला। तो आप यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे, तो वैल्यू पुटअप करोगे तो इसको सॉल्व करोगे, यू मैक्स अपॉन यू मीन इक्वल्स 3/2। तो यू मैक्स आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स 1.5 टाइम्स द मीन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, या फिर इसका आपके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस न्यूमेरिकल्स में इनकी यूज़ होता है। So this is it. In the coming lecture, we'll solve some numericals